सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं यदि उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। फॉर एग्जांपल पहले समझा देते हैं एग्जांपल लेकर आपको। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल बना लेते हैं DEF, ठीक है ना। तो पिछले साल आप पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कहलाता है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जैसे ABC है और ये क्या है DEF है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ABC को उठा करके DEF के ऊपर रख दो तो एक ट्रायंगल दिखे। ये तभी पॉसिबल है जब करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है। तभी पॉसिबल है कि इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो एक ही ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तब इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन क्या हुआ करती थी, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। यदि 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का, ये 40 का है तो ये भी 40 का, 180 का तो 160 का तो 160 का, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन थी। अब सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन में क्या है कि जैसे मान लो ABC एक ट्रायंगल लेते हैं और एक ट्रायंगल ले लिए DEF, क्या ले लिए DEF है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे कि जैसे मान लो ये क्या है 50 डिग्री का तो ये भी 50 डिग्री का हो, ठीक है। ये मान लो 70 डिग्री का है तो ये भी क्या हो 70 डिग्री का हो, और ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो। तो यहाँ देखते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ मान लो ये साइड क्या है 2 है तो यहाँ पे मान लो 4 है, ये 3 है तो ये 6 हो, और ये 4 है तो क्या हो ये 8 हो। तो यहाँ पे AB देखते क्या है कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये 60 डिग्री, एंगल B और एंगल E ये भी क्या है 70 डिग्री, एंगल C और एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है AB अपान DE करते हैं, AB अपान DE तो क्या आएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2। फिर क्या है BC अपान EF, BC अपान क्या कर दें EF है, तो BC की वैल्यू 3 और EF की वैल्यू 6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। और फिर क्या लिख दें AC अपान DF 4/8, 4 1 जा 4 2 जा तो AC अपान DF इज इक्वल टू भी क्या है 1/2। तो देन तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। यहाँ लेंथ नहीं है, AB की लेंथ DE के इक्वल नहीं है, लेकिन रेशियो सेम है तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कह जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ABC और इस प्रकार का साइन और ट्रायंगल DEF है। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या लिखते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ABC क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऐसे, और ट्रायंगल DEF है। इसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि यहाँ पे जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये मान लो 50 का है तो ये भी 50 का, ठीक है। और ये से क्या है 70 का तो ये भी 70 का, और ये 60 का तो ये भी 60 का। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे कि करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ना हो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो, AC और DF का रेशियो सेम हो, ठीक है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें भी इक्वल हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें भी इक्वल हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और सिमिलर हैं तब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है
और यदि सिमिलर हैं तो दोनों की करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल। क्या होती है? प्रोपोर्शनल। या करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, या कि ये बोल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, या करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। समझ में आया? तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे, सिमिलर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख कर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है। लिखोगे कैसे? टू ट्रायंगल आर सेट टू बी सिमिलर are said to be similar if number first their their corresponding angle are equal. Their corresponding side are proportional. That is ratio of corresponding side, ratio of length of corresponding side, ratio of length of corresponding side are same. ठीक है, प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, हियर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, बिकॉज नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन देखो, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और दूसरा क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एग्जाम्पल यहाँ दिए थे। ठीक है, तो देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ इक्वल है और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या AB डाल लेते हैं, ABC फ्राम AB एंड C B गेट क्या मिला? करेस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE, ABC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ठीक है, AC अपॉन DF। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है देखो। ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? सिमिलर। ठीक है, सिमिलर कहलाते हैं। अब कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी क्या है? देखो, जैसे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये बोल सकते हो कि जैसे कोई आदमी डॉक्टर है तो इसको क्या बोलोगे? तो ब्राह्मी पढ़ा होगा, फिर MBBS किया होगा, ऐसे बोलोगे ना। तो क्या हुआ? वे डॉक्टर है। तो डॉक्टर के स्थान पे सिमिलर। तो सिमिलर कब होंगे कोई दो ट्रायंगल? जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वहाँ क्या बोले कि ब्राह्मी तक पढ़ा होगा, इसके बाद MBBS किया होगा, तो डॉक्टर है। ठीक है, अब
तो यहाँ पे बोल दिए 12वीं तक पास होती है, तो नहीं बोले हम कि LKG भी नर्सरी भी पढ़ा होगा, LKG में पढ़ा था, UKG पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं बोला, हाई स्कूल भी पढ़ा, कुछ बोल दिया क्या? 12वीं पढ़ा, हायर सेकेंडरी पढ़ा और MBBS किया। उसी प्रकार क्या है, कुछ कंडीशन के तहत, वैसे पूरा कंडीशन बताओ तो 2 चीज़ें बोलना पड़ेगा आपको, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, तब ट्रायंगल को सिमिलर कह पाओगे। लेकिन कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन के तहत आप इस निष्कर्ष में पहुंच जाओगे कि वे ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर अवश्य होंगे। ठीक है, ये कह दिया जाए तो यदि हम इतना कह दें किसी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लें, 2 ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो उसकी मदद से ये दिखाएं कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेकर हम चलें, आइए प्रूफ कर दें कि एंगल जब इक्वल रहते हैं तो निश्चित रूप से करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यदि थ्योरम इसको हम प्रूफ कर दें कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेकर चलें तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर ये बोलने लगेंगे कि 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी कहलाएंगे जब दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों। तो इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट रूप में जब बोलना है तो शॉर्ट रूप में ऐसे लिख देते हैं, एंगल 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 थ्योरम से, सिमिलरिटी थ्योरम से, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से। क्यों एंगल 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 बोलते हैं? क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी हम नहीं बोल रहे हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। ठीक है, सिर्फ इतना कह रहे हैं 2 ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो उसको हम प्रूव करेंगे अभी कि 2 ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल जब रहेंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, तब फिर हमको ये दिखाने कोई थ्योरम में यूज ऐसा कर सकेंगे कि कहीं भी यदि हम दिखाने में ये कामयाब हो गए तो 2 ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है कि नहीं, होप करेगी भी, है ना। ठीक है, किसी को कह दें कि वो हाई स्कूल पास है तो इसका थोड़ी कहने की जरूरत, 8वीं भी पढ़ा है तो पढ़े होगा तभी हाई स्कूल पास है। ठीक है, तो हम क्या दिखा देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो निश्चित रूप से करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा ही होगा। तो यदि हम करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेकर चलें और दिखा दें कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तब फिर हम लास्ट में इस स्टेटमेंट का शॉर्ट में यूज कर सकेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो ये दिखा दिया करेंगे कि दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो अपने आप वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। रीजन में लिख देंगे एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के तहत हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, अर्थात दोनों कंडीशन उसमें फॉलो होगी ही होगी। उसका पूरा दोनों कंडीशन नहीं बोलना है, कुछ है छोड़ना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया बोलते हैं, उसको गुणधर्म बोलते हैं। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम, एंगल एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा देंगे तभी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एंगल एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, फिर 2 ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम भर दिखा दो, एंगल ना दिखाओ, तब भी हम उसको बोलेंगे साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम से। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ लिखो, स्टेट एंड प्रूफ, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल, if corresponding angle of 2 triangle are equal then
बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हुआ। तो स्टेटमेंट में इसमें गिवन में लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DEF। गिवन टू ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट। कैसे हैं दोनों, इस प्रकार से हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ठीक है ना। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया है तो हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखा दें। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखा दें। क्या लेकर चलें, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेकर चलें और ये प्रूव करें कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तभी ना दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो पाएगी। क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा आपको कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते रहना। हम पीछे ऊपर मिटाया भी करेंगे, पूरा आएगा नहीं साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखते जाएं आप भी लिखते जाओ ताकि हम ऊपर मिटा भी सकें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, साइड DE में एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P और DF में एक पॉइंट लेते हैं Q। ठीक है, साइड DE में एक पॉइंट लेते हैं P और साइड DF में एक पॉइंट लेते हैं Q। इस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, D से P तक की जो लेंथ है AB के इक्वल हो और D से Q तक की लेंथ AC के इक्वल हो और P और Q को मिलाते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टेकिंग P एंड P, टेकिंग ए पॉइंट P ऑन साइड DE एंड ए पॉइंट Q ऑन साइड DF सच दैट DP इज इक्वल टू AB और DQ इज इक्वल टू AC जॉइन PQ। ठीक है, तो लिखो टेकिंग पॉइंट P ऑन साइड DE एंड Q ऑन साइड DF such that DP is equal to AB और DQ is equal to AC join PQ और P और Q को मिलाया, P और Q को मिलाए देते हैं, ज्वाइन PQ। ठीक है ना। अब देखो प्रूफ में पहुंचते हैं, तो प्रूफ में क्या करना होगा, देखो प्रूफ उपपत्ति रीजन। अब सुनो, 9th क्लास की थ्योरम यदि आप पढ़े होंगे तो बात समझ में आएगी अच्छे से, ना भी पढ़े होंगे तब भी आएगी। अब सुनो, ट्रायंगल ABC लेते हैं और ट्रायंगल DPQ लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ। तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन लिए ना इसी प्रकार से।
पी पॉइंट ऐसा इस प्रकार से लिए हैं कि डी से पी तक की लेंथ ए बी के इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन से हो गया, और ए सी इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन से हो गया, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन दिए ना है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल दिया है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। ए बी सी और ये ट्रायंगल डी पी क्यू दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए? यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पिछले साल पढ़े थे। यहाँ पे ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और जो साइड इक्वल है उनके बीच वाला एंगल, जो इन दो साइड के इक्वल बीच वाला एंगल के इक्वल है, तब उसको बोलते हैं यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, यस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अर्थात ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पे एंगल बी एंगल पी के इक्वल हुआ, एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल पी के इक्वल। आप क्वेश्चन में पहले से दिया है एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये दोनों एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो 9वीं क्लास में थ्योरम पढ़े थे, जब दो सिमिलर ट्रायंगल को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम ये दिखा दिए कि एंगल ई एंगल पी के इक्वल है, लेकिन ये दोनों एंगल क्या हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। तो जब पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से क्या होगा, डी पी अपान डी ई क्या हो जाएगा, डी पी अपान डी ई और डी क्यू अपान डी एफ। कल स्पेशल कंडीशन बताए थे 4-5 है ना, तो डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी एफ होगा। जब ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई तो बाई बी पी टी क्या होगा, डी पी अपान डी ई और डी क्यू अपान डी एफ हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो डी पी किसके इक्वल हैं, ए बी के कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे डी पी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए बी अपान डी ई, और ये क्या होगा, डी क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए सी। तो ए सी अपान क्या आ गया, डी एफ। ठीक है, तो देखो यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया, ए बी और डी ई का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो। इसी प्रकार हम दिखा सकेंगे कि ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू पी बी सी अपान क्या, बी सी अपान क्या, पी क्यू, बी सी अपान पी क्यू। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया। और जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो पहले से दिया था, तो दोनों कंडीशन फॉलो होने लगी ट्रायंगल की, दो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी है और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके प्रूफ में कहाँ शुरू करेंगे हम, प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स सुनो, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी और पी क्यू, तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये तो कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे तो गिवन, और ये क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या लिख दें, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू,
डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है। और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों रेजर क्या लिखोगे, बाई एस रूल, ठीक है। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव कर दिए तो क्या लिख दोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बाई सी पी सी टी। ये शब्द सुने थे पिछले साल, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सी पी सी टी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल बी एंगल पी के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और एंगल बट लिखो, बट क्या लिखोगे, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन, ठीक है। ये होगा इक्वेशन क्या, फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिला, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई। और जब एंगल पी एंगल इक्वल हो गए, बट दीज एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार काटे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, पढ़े थे पिछले साल, ठीक है। तो यहाँ पे बट दीज एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इक्वल, बट दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल एंड आर इक्वल और बराबर है। सो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है उसका, थ्योरम का। तो पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के, और जब पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के तो क्या पढ़े थे किसी कल परसों थ्योरम, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दी जाए तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर वे लाइन काटती है तो वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं बाई बी पी टी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख सकते हैं डी पी अपान डी ई और डी क्यू अपान डी एफ, स्पेशल कंडीशन वाली लगा दिए हैं, है ना। कल जो 4 कंडीशन लिखे थे इसी से रिजल्ट ये भी आता है। तो यहाँ पे डी पी अपान डी ई और डी क्यू अपान डी एफ, ठीक है। बाई बी और पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। अब डी पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल कंस्ट्रक्शन से, और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी से कंस्ट्रक्शन से। तो जहाँ डी पी है वहाँ क्या लिख दें, ए बी, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी अपान डी ई, और डी क्यू के स्थान पे क्या लिख दें, ए सी अपान डी ई एफ, यहाँ लिख दो बाई कंस्ट्रक्शन क्या लिख दोगे, डी पी इज इक्वल टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ये कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है।
सिमिलरली वी कैन शो दैट, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट, क्या दिखा सकते हैं, ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। ये होगा इक्वेशन फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला, ए बी अपान डी ई, बी सी अपान ई एफ और ए सी अपान डी एफ। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया। ठीक है, दस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल पहले से दिया ही था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखाना था तो दिखा दिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से हम ये दिखा दिए कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वली दिखा देंगे तो निश्चित रूप से वे ट्रायंगल क्या हो जाया करेगा, सिमिलर। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, एंगल कोरोलरी उपप्रमेय। तो लिखो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। इन triangles ABC and DEF such that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle B is equal to angle E, then triangle ABC similar to triangle DEF। ये दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, ऐसी कंडीशन में भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे इन ट्रायंगल्स ABC and DEF such that, दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC DEF। तो क्या दिया है आपको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट, क्या जानते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल C इज इक्वल टू
180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। एंगल सी की वैल्यू निकाल लिए तो क्या आया 180, इन दोनों को उधर ले गए तो माइनस में हो गया। एंड ऊपर लिखते हैं क्या इधर, एंड ट्रायंगल एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। एंगल डी एंगल ई एंगल एफ इज इक्वल टू 180। एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी एंगल ई। ठीक है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू क्या लिख दें, आपको पता ना है, सुनो, एंगल डी के स्थान पे एंगल ए भी लिखा जा सकता है गिवन है, और एंगल ई के स्थान पे बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ डी के स्थान पे क्या लिख दें ए, 180 माइनस एंगल ए, और ई के स्थान पे क्या लिख दें एंगल बी। बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या एंगल ई। ठीक है, तो जहाँ पे डी था वहाँ ए लिख दिए, जहाँ ई था वहाँ बी लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। अब ये इक्वेशन सेकंड लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड देखो अच्छे से, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, यहाँ भी 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए ऑफ है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल पहले से पता था, तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया। तो एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से क्या होगा, जो इसके पहले थ्योरम बताए हैं उस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। ठीक है, दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर है। तो कॉन्ग्रुएंट हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर अवश्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या मिला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। यहाँ लिख दोगे गिवन, यहाँ भी लिख दोगे गिवन, और यहाँ क्या लिख दोगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एज एवं प्रूव। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब यस का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो तो दिखाएंगे कि तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। तो उसको बोलेंगे यस सिमिलरिटी थ्योरम, यस सिमिलरिटी थ्योरम। फिर एक है यस सिमिलरिटी थ्योरम, फिर ख़त्म। ठीक है, तो दो थ्योरम कल बताएंगे। अब जाओ आज।